हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है, आज हम सिद्ध करेंगे कि कर्ण में दो जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह के और आगे भी कर्ण में 5, कर्ण में 7 बहुत सारे प्रश्न हैं। तो चलिए हम आज सिद्ध करते हैं कि कर्ण में दो एक अपरिमेय संख्या है। इसके आधार पर आगे के आप सवाल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो हम है विरोधोक्त यानी विरोधाभास विधि, विरोधोक्त विधि का इस्तेमाल करेंगे। जो कर्ण में दो एक अपरिमेय संख्या दी गई है, इसके विरोध में हम इसके विरोध उक्ति यानी विरोध में कथन मान करके इसको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं √2 यानी कर्ण में दो एक परिमेय संख्या है। विरोधोक्त विधि में जो दिया होता है उसके विरोध में जो हम अपनी कल्पना करते हैं एक परिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि जब कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः √2 बराबर हो जाएगा P/Q। √2 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी एक धनात्मक पूर्णांक है। ये सहअभाज्य को समझने के लिए यूँ समझते हैं, सहअभाज्य के लिए सहअभाज्य को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सहअभाज्य का मतलब कि P और Q यानी अंश और हर में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, यानी जिनके द्वारा भाग किया जा सके। यानी इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अभाज्य हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 √2 का वर्ग लिख देते हैं आगे समझाने के लिए, और P/Q का वर्ग। तो किसी भी कर्ण संख्या का वर्ग होता है तो कर्ण हट जाती है, यानी हमारा हो गया 2 बराबर P² Q², या इसको कह सकते हैं 2Q² बराबर P², 2Q² बराबर P², या Q² बराबर P²/2। यहाँ 2 विभाजित करता है P² को, अतः 2P को भी 2P को भी विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं कंडीशन 1, स्थिति 1 कह देते हैं इसको, कि हमारी स्थिति 1 है, पहली कंडीशन है। अब आगे दूसरी स्थिति जो है, एक ऊपर इस समीकरण को जो है 2p/q को, ऊपर समीकरण को चलिए p बराबर हम ले लेते हैं 2m, p बराबर 2m रखने पर इसको हम ए समीकरण बनाते हैं ए। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण ए में p बराबर 2m रखने पर, में p बराबर 2m रखने पर तो क्या हो जाता है, तो हो जाएगा हमारे पास 2 बराबर यहाँ पे हम 2m बटे q का होल स्क्वायर, या हमारे पास जो हो जाएगा 2 बराबर 4m स्क्वायर बटे q स्क्वायर, या 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर, 2q वर्ग बराबर 4m वर्ग। अब इसको जो है हम या लिख सकते हैं, या 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, या यहाँ से लिख सकते हैं m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बाई 2। यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 q को भी विभाजित करेगा, 2 q को भी विभाजित करेगा, ये हमारी स्थिति 2 हो गई। करेगा स्थिति 2। अब स्थिति 1 तथा 2 से हम देखते हैं। अतः स्थिति 1 तथा 2 से, अतः स्थिति 1 व 2 से, स्थिति 1 व 2 से स्पष्ट है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं, स्पष्ट है कि p/q एक परिमेय संख्या नहीं,
नहीं है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना था।